हाँ रेडी एक्शन। चंद कलियां निषाद की चुनकर, चंद कलियां निषाद की चुनकर मैं मुद्दते महवियास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिल के उदास रहता हूँ। दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सारी चीज़ें एक उम्र में पैदा होती हैं, ऐसा कहना गलत है। प्यार मोहब्बत कब, किससे, किस मोड़ पर, किस मकाम पर, किस उम्र में हो जाए, इसके लिए आज तक कोई निर्धारित उम्र की सीमा नहीं है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि टूटे हुए दिल न जाने कितने मिल जाते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कोर्ट में भी एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अलग से पास कर दिया गया 2005 में। ये कानून हिंदुस्तान में लाया गया और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भरमार केसेस बढ़ी हैं। शादी हुई, 7 फेरे लिए, 7 दिन भी साथ साथ बीत चले कि आपस में जो इनका मनमुटाव हो जाता है और एक शादी जो है एक केस के रूप में कोर्ट में आ जाती है। मियाँ बीवी चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और कोर्ट में तारीख पे तारीख। इससे वो मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर हर तरह से परेशान रहते हैं। आखिर इसका निजात क्या है? एक कहावतें आपने सुनी होगी, 100 बात की एक बात। उसी तरह से 100 मर्ज की एक दवा। आखिर कौन सी मास्टर मेडिसिन है जो कि हर मर्ज पे कारगर सिद्ध होती है? हाँ दोस्तों, ये बहुत पुराना औषधि है हमारे हिंदुस्तान में और इस औषधि का नाम, जो कि सब मर्जों की एक दवा, उस दवा का नाम है योग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, योग। योग एक ऐसी दवा है जो कि आपको मानसिक और शारीरिक हर तरह से, मानसिक रोग और शारीरिक रोग दोनों से निजात पाने के लिए योग एक बहुत ही कारगर औषधि है। लेकिन जिस तरह से गलत औषधि ले लेने पर आपको फ़ायदा होने की जगह पर नुकसान हो जाता है, ठीक उसी तरह से गलत ढंग से योग करने पर, गलत ढंग से आसन करने पर, गलत ढंग से प्राणायाम करने पर या कोई भी योग की क्रिया या आसन गलत ढंग से करने पर वो आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ज़्यादा कर देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे टूटे हुए दिलों की। जब आदमी बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में पहुँच जाता है, लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि यार, उनके परिवार वालों को भी लगता है कि मानसिक तौर पर बीमार है, तो कहीं पर पागलपन का दौरा चल रहा है। कोई बाइपोलर की सिस्टम को लगता है कि भाई कभी एक्सट्रीम केसेस हो जाती हैं उस पेशेंट को लेकर के, कभी बहुत ज़्यादा वायलेंट थे, बहुत ज़्यादा साइलेंट। कुछ भी नहीं दोस्तों, ये सब वहम है। जो दिमाग है ना, जितनी इसमें शांति होती है उतना है इसमें वायलेंस क्रिएट होता है, उतना ही हिंसात्मक विचार इस दिमाग में आते हैं। अगर आपका दिमाग संतुलित है तो हर चीज़ संतुलित होगा, आपका व्यवहार संतुलित होगी, आपका जीवन संतुलित होगा, जीवनचर्या आपकी संतुलित होगी। जैसा किसी ने कहा है ना कि किसी के घर में आग लगाने से पहले सबसे पहले आग उस क्रिमिनल के दिमाग में लगती है। तो दोस्तों, मानसिक उपचार औषधि से बहुत ज़्यादा हद तक निजात पाने में योग जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया जाए। देखिए, जो लोग दिल के टूटे हुए लोग हैं, जो विक्षिप्त हो चुके हैं, जिनका कोई साथी, कोई जीवन साथी या कोई प्रेमिका उनका दिल तोड़कर चली गई है और वो एक विक्षिप्त अवस्था में आ गए हैं, शांति नहीं है, दिमाग हमेशा कोलाहल मचा रहता है, उनके लिए खास करके आप भ्रामरी योग कैसे करेंगे? आप एक सहज आसन में, सुखासन बैठ जाइए, सहजासन बैठ जाइए। दोनों जांघों पर आप एक के ऊपर एक हथेली रख करके बैठिए और ध्यान लगाइए। धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। एक लंबी सांस खींचिए और फिर आप आवाज़ करते हुए, ये देखिए, ये दोनों लिप्स आपके मिले रहेंगे और अंदर से आवाज़ आएगी, जैसे कोई भौरों का गान होता है ना, उसे भ्रमर गान, भ्रमर गीत, इस तरह से इसे भ्रमर योगा करते हैं। इससे धीरे धीरे आपकी सांस बाहर जाएगी और दिमाग में कहीं न कहीं शांतता आएगी, शांति आएगी और आप एकाग्रचित होंगी। इससे आप कम से कम
4 बार 5 बार इसी तरह से कीजिए। या कभी कभी लोग कहते हैं आप आँखों को बंद कर लीजिए, एक थंब से अपने कान को इस तरह से बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और भ्रमर की तरफ आपको अपनी गुनगुनाहट पर कंसंट्रेट करना है। आप अपने थंब से अंगूठों से कान को बंद करेंगे, ये जो अनाज है, ये जो स्वर है आपके अंदर गूंजेगा और वो कोलाहल नहीं क्रिएट करेगा, एक तरह की शांति क्रिएट करेगी। आपका मन स्थिर होगा। अब जो आप सुप्त अवस्था में थे किसी के व्यवसाय को लेकर के धीरे धीरे उत्पन्न होगा और आप शांति ग्रहण करेंगे। ये तो दोस्तों ये हुआ भ्रमर योगा, जो कि आपके दिमाग को एक सहजावस्था में लेकर के जाएगा। जो आपका दिमाग फैला हुआ था चारों तरफ से कोलाहल में था, अब वो शांत होगा। नियमित अभ्यास से आप देखिएगा कि आपको बहुत हद तक के फायदेमंद होगा। अब दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि आप सोते समय आप एकदम पीठ के बल, जैसे शवासन होता है ना, मुर्दे की तरह आप एकदम लेट जाइए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, एकदम पैरों को स्ट्रेच कीजिए, पैरों की दोनों एड़ियों को आपस में मिलने दीजिए और फिर आप धीरे से अंगूठे पर ध्यान दीजिए। दाएं हाथ का अंगूठा आप धीरे धीरे ऊपर कीजिए, पीछे का पार्ट आप ऊपर कीजिए धीरे से और कंसंट्रेट कीजिए एक मोड़ पर जहाँ पर आपको अच्छा लगे रुक जाइए। फिर उसी मुद्रा में धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे आने दीजिए, पीछे का जो शरीर का हिस्सा है उसको आने दीजिए। अब बाएं पैर का जो अंगूठा है, अब वहाँ से आप धीरे धीरे अपने पैरों को उठाइए और स्वाभाविक तौर पर पीछे की भी गर्दन आप उठाइए। थोड़ा सा आप उसको होल्ड कीजिए, धीरे धीरे पैर के अंगूठे को शरीर के पिछले हिस्से को पीछे आने दीजिए। 4-5 बार आप इसे भी कीजिए, ये भी आपको फ़ायदेमंद होगा। और एक अंतिम मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। आप जो खड़े हो गए सामने और जो दायां पैर है आप उसको पीछे यूँ कर लीजिए, ठीक है। तो शूज़ पहनो, आप कुछ पहनिएगा मत, और पीछे अंगूठे को अपने आप दाएं हाथ से पकड़ लीजिए और दाएं हाथ को आप इसे स्ट्रेच कीजिए ऐसे, और इसको ऐसा कान तक आने दीजिए, इसको होल्ड करके रखिए और इसी तरह से दूसरी बार आप ये बाएं हाथ को, बाएं पैर को आगे फोल्ड कीजिए और बाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए और देखिए बैलेंस आपका बन जाएगा धीरे धीरे। और ये दाएं हाथ को उठाइए, कान को आपका कंधा स्पर्श करे, इसको होल्ड करके, मुझसे भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप अगर नियमित ढंग से करेंगे इस तरह से तो ये भी आपको शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। तो इस तरह से मेरे मित्रों, जो प्यार में धोखा खा गए हैं, कुछ लोग विपश्यना करने भी जाते हैं, विपश्यना जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी आपको यही लोग सिखाएंगे शांति लाने के लिए। क्योंकि बाहरी दुनिया में जितना कोलाहल है ना, उससे ज़्यादा आपके दिमाग में कोलाहल कब होता है, जब आपका दिमाग स्थिर नहीं होता, नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ जाती है। तो जिनका दिल टूट गया है, जिनके अपने किसी खास मित्र से, खास प्रेमिका से, खास अपनी जीवन सहचरी से धोखा मिल गया है और पीड़ित है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये दवा है, औषध है योग। और इस योग को आप सहजतापूर्वक आप करेंगे तो देखिएंगे ओवर द टाइम आपको धीरे धीरे बड़ा अच्छा लगेगा, नेगेटिविटी आपके दिमाग से जाती रहेगी, पॉजिटिविटी आती रहेगी। धन्यवाद। जय। दोस्तों, हमारे मित्र कमलेश जी ने बहुत ही अच्छा योगा के बारे में बताया है और आप योग करके बहुत से रोगों को भगा सकते हैं। कहावत है कि योग भगाए रोग। और दोस्तों, मैं समुद्र में सूरज को डूबते हुए दिखाते हुए अपना ये वीडियो बंद करता हूँ। आप चैनल को लाइक करें, देखते रहें। नमस्कार।